चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट जीत के बाद कई बड़े दावे कर दिए हैं कि आने वाले वक्त में दलितों अल्पसंख्यकों की हक की आवाज संसद में उठाएंगे, साथ ही साथ अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे रहेंगे। इस बीच इंडिया दल की तरफ से भी उन्हें कुछ बड़े ऑफर आ सकते हैं। जी हां, जानकारी दे दें कि जैसा कि आप भी जानते हैं, कल जो देश की जनता के सामने चुनावी आंकड़े रहे, हैरान करने वाले रहे। जहां एक तरफ देखिए कि इंडिया दल को 234 करीब यहां पर सीटें मिली हैं, इंडिया दल के खाते में 234 सीटें गई हैं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा जो 272 है उसको पार नहीं कर पाए। तो अब भी इनको करीब 38 सांसदों की और आवश्यकता है जो इनके साथ जुड़ेंगे तो ये 272 का आंकड़ा पार कर सकें। इसके लिए आप देख रहे हैं कि कल से मेन मीडिया में लगातार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर नजरें बनी हुई हैं कि क्या वो पाला बदलकर इंडिया दल का साथ देंगे या नहीं देंगे। अगर देते हैं तो इंडिया दल धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने बहुमत की ओर आगे बढ़ेगा और एनडीए कमजोर हो जाएगा, क्योंकि एनडीए के खाते में करीब 296 सीटें गई हैं। और अगर उसमें से अगर हम देखें जो नीतीश के 12 और चंद्रबाबू नायडू के करीब 15 सांसद अगर जीत कर आए, उसमें से अगर हम आंकड़े कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल यही आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो एनडीए दल कमजोर हो जाएगा। लेकिन फिर इंडिया दल को बूंद बूंद करके घड़ा भरना होगा, जिसमें एक एक सांसद उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो चाहे निर्दलीय जीता हो या फिर अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीता हो, उनके लिए सारे सांसद एक नजरिए से होंगे। तो ऐसी कोशिश में उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद जो नगीना सीट जीते हैं वह भी क्या इंडिया दल को समर्थन देंगे या नहीं, क्योंकि इंडिया दल ने साफ कहा है कि भाई इतना करीब हम आंकड़े के पहुंचे तो जरूर अपनी सरकार बनाने की ओर देखेंगे, हम साथियों से बात करेंगे जो जो हमारा साथ देना पसंद करेंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव से चंद्रशेखर आजाद ने कितनी यहाँ पर एक तरीके से विचार विमर्श रखे थे कि इंडिया दल का प्रत्याशी उन्हें बना दीजिए, इंडिया दल के सहारे वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन तब अखिलेश ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया था और ना चाहते हुए भी चंद्रशेखर आजाद को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा, जहां पर उनके सामने एनडीए और इंडिया और बीएसपी की चुनौती थी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अखिलेश, राहुल सब इस सीट पर प्रचार करने के लिए आए, लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर इस सीट को जीत पाने में कामयाब रहे, ऐसा उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है। अब ऐसे में बात आएगी समर्थन देने की, तो क्या चंद्रशेखर आजाद इंडिया दल को अपना समर्थन दे देंगे या नहीं। इससे पहले भी देखा जाए तो चंद्रशेखर के पास खबरों के अनुसार एनडीए दल का पहले भी ऑफर था, जहां जयंत चौधरी ये चाहते थे कि चंद्रशेखर एनडीए में आकर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन तब चंद्रशेखर दलित अल्पसंख्यक की राजनीति को यहां पर आगे रखते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, चाहे इंडिया दल का साथ ना मिला हो। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर अखिलेश यादव चाहेंगे तो क्या चंद्रशेखर इनका समर्थन देंगे या नहीं, क्योंकि सवाल है कि इंडिया दल अगर बूंद बूंद करके घड़ा भरेंगे तभी बात बन पाएगी, क्योंकि 234 सीटों पर अभी अटके हुए हैं इंडिया दल वाले और करीब 38 सांसदों की और जरूरत है। अगर चंद्रबाबू नायडू, वैसे तो उन्होंने साफ कह दिया कि एनडीए के साथ बने रहेंगे और नीतीश की भी स्थिति साफ है, लेकिन अगर बाद में कभी मन बदलता है तो उनके आने के बावजूद भी अगर हम देखें तो भी बहुमत का आंकड़ा नहीं बन पाएगा। फिर भी इनको करीब करीब अगर हम देखें तो आवश्यकता रहेगी कई सांसदों की रहेगी। ऐसे स्थिति में उनको कम से कम ऐसा जनाधार जुटा के रखना होगा कि करीब कम से कम 15 और सांसद जो एक एक करके सीट जीते हैं, जैसे जीतन राम मांझी हो गए, चंद्रशेखर हो गए, हनुमान बेनीवाल हो गए, ऐसे एक एक सांसदों को भी अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करनी होगी। लेकिन क्या तब चंद्रशेखर इंडिया दल में शामिल होंगे, क्या इन्हें कोई ऑफर मिलेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।